Good morning, dear students. How are you? Today, students, today I am going to teach you chemistry. Chapter name is atom and molecules, मतलब अणु और परमाणु। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर भी आप लोग के एग्जाम में इस एग्जाम में आएंगे, तो इसलिए ये चैप्टर आज आप लोग को टॉट कर रहे हैं। इस चैप्टर कंटिन्यू पढ़ाने के बाद इससे जो ऑब्जेक्टिव निकलेंगे ऑब्जेक्टिव आप लोग को हम बता देंगे, उसी से एग्जाम में आप लोग का आ जाएंगे। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ ए पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जितने भी मैटर्स होते हैं, सारा मैटर्स क्या होते हैं बच्चों? पार्टिकल्स के, स्मॉल पार्टिकल मतलब छोटे छोटे कणों के बने होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तरह तरह के एटम और तरह तरह के मॉलिक्यूल्स के कहते हैं तरह तरह के प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ड्यू टू विच द डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर ऑल्सो द शो द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। जितने भी मैटर्स होते हैं, सारा मैटर्स क्या होते हैं? डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के मैटर के आधार पे यहाँ पर हम लोग 3 गो लॉ पढ़ेंगे। सबसे पहले रहेगा तो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। लॉ का नाम क्या है? लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन एंड थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या पढ़ाते हैं बच्चों? इन 18th सेंचुरी द साइंटिस्ट हैव नोटिस दैट दे आर द कैरिड आउट द केमिकल रिएक्शन इन अ क्लोज्ड कंटेनर। कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होता है क्या होता है? क्लोज्ड कंटेनर में होता है। देन देयर वाज ए नो चेंज ऑफ मास। उसमें मास का क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है। दिस इज द प्रिवेंशन ऑफ द मास ऑफ द केमिकल रिएक्शन लीड टू द फॉर्मूला मैटर। तो फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या पढ़ा जाता है बच्चों? मैटर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मैटर को, पदार्थ को ना हम लोग बना सकते हैं ना हम लोग उसको बिगाड़ सकते हैं, बट हम लोग उसको वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स दैट द केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। मतलब ये क्या होता है बच्चों? ये हो गया रिएक्टेंट और ये क्या हो गया? प्रोडक्ट। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट किसके साथ इक्वल होता है? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के साथ इक्वल हो रहा है। इट हैज़ बीन द फाउंडेड बाय द एक्सपीरियंसेस इन द, मान के चले पर 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड द डिकम्पोज बाय द कंप्लीट ऑफ 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? डूबा हुआ है। तो इसका हम लोग कैसे बनाएंगे? 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? CaCO3। जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर कैल्शियम ऑक्साइड का कितना ग्राम है? 56 और कार्बन डाइऑक्साइड कितना ग्राम है? 44 ग्राम। तो दोनों को ऐड करो 100 ग्राम, तो आ गया कैल्शियम कार्बोनेट मतलब 100 ग्राम। यहाँ पर बच्चों और भी बताया जाता है, सिंस द टोटल मास ऑफ सेज द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। तो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट किसके साथ इक्वल हो रहा है? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट के साथ क्या हो रहा है बच्चों? इक्वल हो रहा है। द मास ऑफ रिमेन दैट द सेम ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास। बात करेंगे एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई। एक्सपेरिमेंट को हम लोग वेरीफाई करेंगे। टेक ए सम बेरियम क्लोराइड, एक कॉनिकल फ्लक्स लेंगे, उसमें हम लोग क्या लेंगे बच्चों? बेरियम क्लोराइड लेंगे। देखो लिखा हुआ है बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2। और हम लोग क्या लेंगे? टेस्ट ट्यूब में क्या लेंगे हम लोग? सोडियम सल्फेट लेंगे। बेरियम क्लोराइड के साथ सोडियम सल्फेट के जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? BaSO4 प्लस क्या बनेगा? NaCl। जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट जब दोनों कंटेनर में आ जाएगा तो वो बच्चों कंटेनर में आने के बाद टोटल मिल जाएगा और क्या होगा उसमें इक्वल पता चलेगा कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो BaCl2 मतलब क्या होगा? बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट। तो क्या बन गया बच्चों? BaSO4 प्लस NaCl। इन अनदर वे हम लोग एक न्यूमेरिकल्स बच्चों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। न्यूमेरिकल्स में क्या बताया जाता है कि सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद द इथेनॉइक एसिड। जब सोडियम कार्बोनेट के साथ इथेनॉइक एसिड का रिएक्शन करोगे तो क्या बनता है बच्चों? सोडियम इथेनॉइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इन द एक्सपेरिमेंट टू 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद द 6 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनॉइड, 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.9 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसमें सबसे पहले बच्चों सबसे बेस्ट तरीका क्या है? सोडियम इथेनॉल, सोडियम कार्बोनेट प्लस इथेनॉइक एसिड, दोनों क्या रिएक्टेंट है? दोनों को पहले हम जोड़ लेते हैं। सोडियम इथेनॉइड का वैल्यू कितना है? 5.3 ग्राम। इथेनॉइक एसिड का वैल्यू कितना है? 6 ग्राम। तो हम लोग जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम इथेनॉइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो दोनों को जोड़ देते हैं। फिर 5.3 प्लस 6 तो कितना हो जाएगा? 11.3। उसके बाद फिर मास ऑफ प्रोडक्ट को जोड़ देते हैं 8.2। उसके बाद क्या है? 2.2 एंड 0.9। टोटल इसको जोड़ करके हम लोग देखेंगे तो क्या होगा? 11.3 ग्राम। इस तरह से बच्चों आप लोग जो है जो रिएक्शन न्यूमेरिकल से को बताइए, न्यूमेरिकल्स में आप लोग बच्चों कॉपी में उतार के इसको प्रैक्टिस कर लो। और आगे में जो थ्योरी पर है इससे कुछ क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो। पहला क्वेश्चन है बच्चों, डिफाइन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डिफाइन द टर्म एटम एंड मॉलिक्यूल्स। और अनदर क्वेश्चन है, describe experiment to verify law of conservation